हेलो स्टूडेंट्स, मैं तीजा बड़ा स्कूल टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आज स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हमारे पास क्या होती हैं, दो सेम वेरिएबल में दो इक्वेशन होती हैं और उन इक्वेशन को हमें सोल्व करके उसमें x1 y1 x2 y2 जो भी ये वेरिएबल आएंगे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। और हमें उनमें a1 b1 c1 होते हैं, a2 b2 c2 होते हैं, जो रियल वैल्यूज होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। उनके रेशियो को कंपेयर करके हम ये देखते हैं कि इनके जो इक्वेशन है इनके कितने रूट होंगे, एक रूट होगा या इनफाइनाइट रूट होंगे या कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो किस प्रकार से हम इसमें चेक करेंगे, तो पहले इसका बेसिक देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसमें क्या दिया होगा, दो लीनियर इक्वेशन होंगी इस टाइप से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमारे पास क्या होंगी, दो लीनियर इक्वेशन होंगी। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं हम, जिसकी डिग्री 1 होती है, हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन होंगे हमारे पास दो होंगी और ये x और y इसमें दो वेरिएबल हैं, a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ये सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं, यानी वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर कहें या वास्तविक संख्याएं। इस प्रकार से हमारे पास दो इक्वेशन होंगी, उनका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमारे पास दो मेथड हैं। पहले क्या होना चाहिए, इसमें a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये जो दो, इसमें से अगर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर करें, इनका सम करें, वो नॉन जीरो होना चाहिए, और a2 b2 का स्क्वायर का सम करें तो वो भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो इस प्रतिरूप को हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हमारे पास क्या है, इसके जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इसका जो प्रतिरूप है उसके, इसका जो निरूपण है उसके क्या है, दो तरीके हैं। दो तरीके से ये क्या है, लीनियर जो इक्वेशन है ये डिफाइन की जा सकती है। पहला मेथड है ग्राफिक मेथड और दूसरा मेथड है बीजीय मेथड। ग्राफिक और नंबर 2 बीजीय मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफिक मेथड से बताएंगे कि किस प्रकार से हम ग्राफ को देख के हम ये बता सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है इनका एक सॉल्यूशन होगा या फिर अनेक सॉल्यूशन होंगे या फिर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ की सहायता से, अगर हमारे पास कोई ग्राफ है उसमें दो लाइन आएंगी हमारे पास, अगर वो लाइन इस प्रकार से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। नंबर 2, और इसे हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट यानी संगत। हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, संगत। अगर हमारे पास कंसिस्टेंट हम क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, अगर उनका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो एक हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, तो उन दोनों केस में उसको हम क्या बोलेंगे, संगत यानी कंसिस्टेंट। जिस कंडीशन में हमारे पास आता है कि नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यानी जिस प्रकार से हम क्या कहेंगे, अगर हमारे पास कोई भी दो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, इस प्रकार से सेम लाइन दोनों आ जाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट या संपाती।
संपाती। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें एक सॉल्यूशन है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों कंडीशन में सॉल्यूशन तो है, तो उनको हम क्या बोल देंगे, इसको भी कंसिस्टेंट और इसको भी कंसिस्टेंट। लेकिन एक केस हमारे पास ये है, जैसे दो इक्वेशन है और दो लाइन हमारे पास दोनों पैरेलल लाइन आ जाती हैं, तो उस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन। और इसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो ग्राफिक विधि से हम कैसे बता सकते हैं, दो लाइनों को देख के कि उसका एक सॉल्यूशन है या अनेक सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास दो लाइनें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर हमारे पास कोई भी लाइन है, दो लाइन, वो हर एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, यानी वो संपाती लाइन है, यानी वो कॉन्सिडेंट लाइन है, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, हमारे पास उस जो लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और इस केस में और यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में हम इसको क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट, यानी संगत हल होंगे। और यहाँ पे अगर नो सॉल्यूशन का केस है, दो लाइन पैरेलल है हमारे पास, इसका मतलब ये लाइन कभी भी नहीं मिलेंगी, आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अगर लाइन प्रतिच्छेद नहीं करती तो इसका मतलब उसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, असंगत, यानी इनकंसिस्टेंट। तो इस प्रकार से हम ग्राफिक विधि से बता सकते हैं कि दो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, तो उसमें किस प्रकार से ग्राफ को देख के हम बताएंगे कि सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होगा या अनेक सॉल्यूशन होंगे, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तीन केस हमारे पास, अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो एक सॉल्यूशन होगा, अगर वो लाइन कॉन्सिडेंट यानी संपाती है, एक दूसरे के ऊपर वो लाइन आ रही है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इस केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो लाइन पैरेलल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असंगत, यानी इनकंसिस्टेंट। ये था हमारा फर्स्ट मेथड, ग्राफिक विधि। ये क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करेंगे। उससे के बाद एक दूसरा मेथड और है, बेसिक उसका थोड़ा बताती हूँ मैं। दूसरा मेथड है इसका बीजीए मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास तो इक्वेशन होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास क्या होंगी, इक्वेशन होंगी, लीनियर इक्वेशन। हम क्या करेंगे, इनकी हेल्प से हम ये देखेंगे कि एक सॉल्यूशन है या फिर हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम इसमें कैसे बताएंगे, हमारे पास क्या है, इसमें हम a1 बाई b1 निकालेंगे, a2 बाई b2 निकालेंगे और c1 बाई c2 निकालेंगे। a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। a1 बाई a2 निकालेंगे, b1 बाई b2 निकालेंगे और c1 बाई c2 निकालेंगे। अगर हमारे पास ये चीज़ नॉट इक्वल टू आती है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है। और अगर हमारे पास, अगर ये केस है हमारे पास, इसमें हम क्या बोलेंगे कि एक सॉल्यूशन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और दूसरा जो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 आता है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और अगर हमारे पास a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाता है और ये आता है नॉट इक्वल टू c1 बाई c2,
तो इस कंडीशन में क्या है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, असंगत, यानी इनकंसिस्टेंट। हमारे पास 3 केस हैं। अगर a1/a2 हमारे पास नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो ये क्या होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, यानी यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर हमारे पास ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो इनफाइनाइटली सोल्यूशन होंगे। और अगर पहले 2 पेयर इक्वल आते हैं, उसके बाद वाला तीसरा पेयर अगर अनइक्वल आता है, यानी इसके बराबर नहीं आता है ये, तो इस कंडीशन में कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, असंगत हल होगा, यानी इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें हमारा कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और ये दो केस हैं, इसमें यूनिक सोल्यूशन और इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस केस में जो हमारे सोल्यूशन होंगे वह क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट यानी संगत। तो इस प्रकार से वो थी हमारी ग्राफिक विधि, ये हमारी बीजगणितीय विधि। इस प्रकार से हम बताएंगे कि जो सॉल्यूशन है हमारे वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट हैं। तो 2 मेथड थे, दोनों मेथड से हम कैसे बता सकते हैं वो हमने देखा। अभी हम आते हैं एक्सरसाइज के सम पे। तो हमारे 3.1 एक्सरसाइज है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 लीनियर केस में उसको निरूपण करके प्रतिरूप बनाएंगे उसका, और उसमें हम देखेंगे कि x1 y1 इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसको किस प्रकार से ग्राफीय विधि के द्वारा सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन 3.1 का वो कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था। हम मान लेते हैं कि आफताब की पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री की आयु x है, आफताब की आयु y है। आफताब की आयु हम लेते हैं y, हमने ये मान लिया है। तो इसमें दिया हुआ है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था, यानी वर्तमान आयु हमारे पास क्या है, इसकी x है पुत्री की, और इसके जो फादर है यानी आफताब है उनकी आयु कितनी है, y है। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले, यानी x-7 करें या फिर y-7 करें, दोनों की 7 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। तो वो कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था। तो हम क्या करेंगे, इसकी 7 वर्ष पूर्व की आयु कितनी हो जाएगी, x-7, इसकी कितनी हो जाएगी, y-7। ये क्या है, 7 वर्ष पूर्व की आयु, इसकी बेटी कितनी x-7 और इसकी y-7। ये कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था, यानी 7 वर्ष पहले ये आ गई दोनों की, और 7 गुणा ये था, 7 गुणा बटा कौन था, आफताब था। अगर उसकी पुत्री की आयु में हम 7 से गुणा कर देंगे तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी 7 गुणा x-7 बराबर है y-7। तो 7 वर्ष पहले आफताब अपनी पुत्री से 7 गुणा ज़्यादा आयु का था, इसका मतलब इसमें हम 7 गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा 7x - 49 इक्वल टू y-7। ये हो जाएगा 7x, इस साइड हम y को माइनस में ले आएंगे, 7x - y इक्वल टू, या फिर इधर ले आए इसको -49 और +7। ये हो जाएगा 7x - y, 7x - y, 49 इधर है, ये प्लस का हो गया, तो ये हो जाएगा -42 इक्वल टू 0। 7x - y - 42, या फिर इसको उधर रखें तो 7x - y इक्वल टू 42। हमारे पास पहली इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई। फिर उसके बाद कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद,
यानी वर्तमान जो आयु है उसके 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 3 वर्ष के बाद आपसे 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद जो इसकी आयु है वो क्या हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी, और इसकी आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद, y + 3 हो जाएगी। ये कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी अगर मैं x + 3 उस साइड y + 3 लेती हूँ तो आफताब 3 गुनी आयु का रह जाएगा। यानी इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऐसे हो जाएगी। इसने बोला कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष के बाद की आयु इसकी, अगर वर्तमान आयु x है, 3 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी, x + 3, और आफताब की आयु अगर वर्तमान y है तो 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, y + 3। तो 3 वर्ष के बाद उनकी आयु क्या आएगी, आफताब की आयु 3 गुना ज़्यादा है, इसका मतलब 3 गुना इसमें कर देंगे, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। दूसरी क्वेश्चन हमारे पास ये आ गई, 3x + 9 = y + 3। ये हो जाएगा 3x, इधर इसको y माइनस में ले आएंगे, = 3 - 9 कर देंगे, उधर ये आ जाएगी -6। दूसरी क्वेश्चन हमारे पास ये आ गई। एक ही क्वेश्चन हमारे पास ये है और एक ये है। अभी हमने क्या करना है, ये 2 इक्वेशन आ गई, इन इक्वेशन को हमें ग्राफिक विधि में दिखाना है। तो ग्राफिक विधि के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार से x और y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे x रखेंगे या y रखेंगे। एक इक्वेशन ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, x और y। अगर हम इसमें एटलीस्ट 2 पॉइंट निकालें तो हमारी इक्वेशन निरूपित की जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, 7x - y = 42, और दूसरी हमारे पास है 3x - y = -6, 3x - y = -6। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम x की वैल्यू 6 रखते हैं तो 7 × 6 = 42, और उधर ये y चला जाएगा, इधर 42 माइनस का हो जाएगा। यानी इसमें अगर x की वैल्यू हम 6 रखें तो यह आ जाएगा 3x - y 7 6 y - y = 42, ये 42 हो जाएगा। ये 42 इधर माइनस का, 42 - 42, ये y उधर प्लस का हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू हमने 6 पुट करी तो 0 आ गई, और अगर हम 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी -7। इस प्रकार से इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की फाइंड आउट करेंगे। अगर x की 0 लेते हैं तो ये आएगी 6, और x की वैल्यू अगर हम -2 लेते हैं तो ये आएगी 0। कि अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले ली हमने तो ये y क्या बचेगा, -y 6 बचेगा, -6 बचेगा, y माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y कितना बचेगा, 6 बचेगा। इस प्रकार से अगर x की वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो -2 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ 6 बचेगा, और 6 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाने के लिए दो पॉइंट ले लिए हैं। अभी हम इक्वेशन का निरूपण करेंगे ग्राफीय विधि से। ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, x एक्सिस और y एक्सिस। हमारे पास क्या होता है, ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। यहाँ पे हमारे प्लस के पॉइंट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और इधर यही चीज़ हमारे पास क्या होती है, -x का रूप होता है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इस प्रकार से हम इसमें लेंगे, यहाँ नेगेटिव लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5
-6 -7। इस प्रकार से ऊपर पॉजिटिव लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पॉइंट है, यानी एक्स को अगर हम 6 लें तो वाई 0, एक्स को अगर हम 6 लें, ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, भुज होता है, ये हमारी कोटि होती है, यानी वाई एक्सिस होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें एक्स वाई इस प्रकार लेते हैं हम, एक्स और वाई, यानी एक्स का पॉइंट पहले, उसके बाद वाई का पॉइंट। यहाँ पे एक्स कितना है, 6 है, तो वाई कितना आएगा, 0 आएगा। तो एक्स को हम 6 लेंगे। इसमें हमारे पास दोनों पॉइंट प्लस के होते हैं दोनों। इसमें क्या होता है, माइनस और प्लस, पहले वाला माइनस दूसरा प्लस का, इसमें दोनों माइनस के, और इसमें पहले वाला प्लस का और दूसरा माइनस का। तो हमारे पास ये कौन सा पॉइंट है, 6 और 0 है, यानी दोनों क्या है, प्लस के हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 6 है और y की हमारे पास 0 है, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, यानी x को हम 6 लेंगे और y हमारे पास क्या है, 0 है। ये पॉइंट 0 0 होता है, यहाँ पे x और y दोनों 0 होते हैं। तो ये हमारा 6 हो गया, ये 0, यानी ये पॉइंट अगर हम लें तो क्या हो जाएगा, 6 और 0। दूसरा पॉइंट हमारा है 5 और -7, प्लस और ये माइनस है, प्लस और माइनस किस में आएंगे, इसमें आएंगे। तो x की वैल्यू 5 लेंगे और y की -7, यानी यहाँ से इधर से 5, यानी ये पॉइंट जो हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और -7 हो जाएगा। यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट एक इक्वेशन के आगे हमारे पास, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इस प्रकार से मिलाएंगे। इन दोनों पॉइंट से जो लाइन गुजरेगी वो हमारी क्या होगी, 7x - y = 42। आगे हमारा क्या है, दूसरा जो पॉइंट है 3x - y = 6। x को अगर हम 0 लेंगे, y को 6 लेंगे, दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं। x को 0 लेंगे, पहले हम x का पॉइंट लेते हैं, y को 6 लेंगे, यहाँ पे y हमारा 6 है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 और 6 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमें कहता है माइनस और ये प्लस का, माइनस और प्लस किस में आएंगे, इसमें आएंगे, यानी x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू हमारे पास -2 है और y की वैल्यू है 0, यानी ये पॉइंट हमारा -2 और 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आएगी, इसकी इक्वेशन क्या है, ये 3x - y = -6। ये दो हमारे पास इक्वेशन आ गई हैं, 3x - y = 6 इस प्रकार से आएगी, और ये जो 7x - y है ये इस प्रकार से आएगी। तो हमें क्या करना था, दो इक्वेशन दी हुई थी, उन दोनों इक्वेशन में हमने क्या किया, जो क्वेश्चन दिया था उसको हमने दो लीनियर इक्वेशन में प्रतिरूप बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, x की वैल्यू पुट करके हमने y की वैल्यू निकाली, यानी हर एक इक्वेशन के हमने दो, कम से कम 2 पॉइंट निकाले। अगर हम 3 भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट 2 पॉइंट निकालने जरूरी है कि इक्वेशन निरूपण के लिए हम 2 पॉइंट को मिलाएंगे तभी कोई इक्वेशन निरूपित होगी, जो लाइन है वो। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, इस प्रकार से इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर दोनों इक्वेशन के जो पॉइंट हैं हम पहले x एक्सिस को लेंगे, फिर बाद में y एक्सिस को लेंगे, इस प्रकार से हम इसको इसमें निरूपित कर देंगे, यानी ये जो सॉल्यूशन है इसका ग्राफिक की सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। कोई कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 में, 1 बल्ला और 2 गेंदें उसी प्रकार की 1300 रुपये में खरीदी हैं। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमने मान लिया बैट है जो उसका मूल्य कितना है, x रुपये है, और y बॉल है उसका मूल्य y। हमने मान लिया बैट का मूल्य, माना बैट का मूल्य कितना है, x रुपये,
और गेंद का मूल्य कितना है, गेंद का जो मूल्य है वो कितना है, y रुपये। तो हमने क्या किया, पहले कंडीशन में क्या कह रहा, 3 बल्ले या बैट, 3 बल्ले और 6 गेंद, यानी बल्ले का मूल्य कितना है x रुपये और 3 बल्ले लिए तो कितना हो जाएगा, 3x रुपये हो जाएगा उसका रेट। और गेंद कितनी है, 6। तो अगर ये 6 है तो गेंद की वैल्यू कितनी है, जो कीमत है वो कितनी है, y है। तो 6 को मैं y से गुणा कर दूंगी, टोटल कितनी हो जाएगी कीमत गेंद की, 6y, यानी टोटल रुपये 3900 लगाए हैं उसने 3 बैट लिए हैं, बैट का मूल्य x है तो 3 बैट का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x। और 6 उसने गेंद ली है तो एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा 6y। और टोटल जो लागत उसकी कितनी है, 3900 है गेंद की, और यानी 3x टोटल लागत उसकी आई है गेंद बैट की यानी बल्ले की, और जो गेंद की जो लागत है उसकी कितनी आई है, 6y आई है। तो टोटल लागत हो जाएगी, ये गेंद की है, ये बल्ले की और ये गेंद की, इक्वल टू 3900 रुपये। ये पहली इक्वेशन बन गई हमारे पास। अगर मैं इसमें कॉमन लूँ, 3 से डिवाइड करूँ, ये हो जाएगा x + 3y इक्वल टू 1300। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है फर्स्ट। दूसरा ये कह रहा है उसी प्रकार की उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद उसने 1300 में ली, यानी एक बल्ला, यानी एक बल्ले की कीमत कितनी है, x रुपये, यानी x, और 2 गेंद यानी 2y, एक गेंद का मूल्य y है, 2 गेंद का मूल्य 2y हो जाएगा, ये हो जाएगा 1300 रुपये। यानी उसने एक बल्ला और 2 गेंद, एक बल्ला यानी x रुपये का आएगा और 2 गेंद यानी 2y, एक गेंद की वैल्यू कितनी है, मूल्य कितना है, y रुपये, तो 2 गेंद का मूल्य हो जाएगा 2y। और कितने में खरीदा, टोटल इसने ये 1300 में खरीदा है। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन निरूपित हो जाएगी। ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। तो x + 3y कितना हमारे पास 1300 है और x + 2y कितना है हमारे पास 1300 है। ये 2 इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को ग्राफीय विधि से दिखाएंगे। ये हम लेंगे चलेंगे x + 2y = 1300 और x + 3y = 1300। यहाँ हम लेंगे x और y और यहाँ हम पॉइंट लेंगे x और y, यहाँ हम पॉइंट लेंगे। तो अगर हम x को 0 लें तो y की वैल्यू 650 आएगी। अगर x को हम 0 ले लेते हैं तो 2y 1300 हो गया और y कितना हो जाएगा, तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, उधर 650 बचेगा। अगर हम x की वैल्यू 1300 लेते हैं तो y 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू ने 1300 ले ली तो 2y कितना हो जाएगा, 1300 - 1300 0, और y कितना हो जाएगा 0 डिवाइड में 2, तो वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अगर x को हम 0 लेंगे तो ये 1300 आएगा y, और इसको हम 1300 लेंगे तो ये 0 आएगा। तो इसको हमने ग्राफिक की विधि से बताना है। ये 2 इक्वेशन हमें कैसे ग्राफिक की विधि से सोल्व करनी पड़ेंगी। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इसका जो ये डिवाइड करते हैं उनको इस प्रकार से उस पहाड़े में डिवाइड करेंगे जिसमें कि 650 1300 ये हमारे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम 200 का गैप ले लेते हैं। अगर हम 200 का गैप लेते हैं तो ये 200, उसके बाद 400, उसके बाद 600, 800, 1000, 1200, 1400, इस प्रकार से आएंगे। इस साइड ये क्या हो जाएंगे, -200, -400, -600, -800, -1000, -1200 और -1400, ये हो जाएंगे हमारे पास।
इसी प्रकार यहाँ पे हमारा क्या प्लस के आएंगे 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और 1400। यहाँ हो जाएगा -200, -400, -600, -800, -1000, -1200 और ये हो जाएगा -1400। ये -1200, ये -1000। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से ये हम अपने अकॉर्डिंग हमारे टेबल के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, किसी में जैसे 2 का अगर हमारे पास वहाँ पे 8, 10, 12 इस टाइप की अगर टर्म है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 का पहाड़ा ले लेंगे। अगर उस 5 के मल्टीपल उधर दिख रहे हैं हमें तो हम 5 का पहाड़ा ले लेंगे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास ये बड़े एलिमेंट्स हैं इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 200 का पहाड़ा ले लेंगे। हम चाहें तो 100 का ले सकते हैं, लेकिन वो ग्राफ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए हमने इसमें 200 के टर्म में डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम 0 लेंगे और y की 650। x की वैल्यू हम 0 लेंगे और y की 650, यानी यहाँ पे अगर 600 है तो इसका 800 है, 200 का है ये, तो इसमें चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा हमारा 50 का हो जाएगा इसमें से, क्योंकि 200 का डिफरेंस है। 650 हमारे यहाँ आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 0 और 650। अगला पॉइंट हमें कहता है कि अगर हम x को 1300 लेते हैं तो y 0 आएगा। x को 1300 लेते हैं, यहाँ इसके और इसके बीच में आएगा 1300 तो y 0। तो ये पॉइंट हो जाएगा 1300 और 0। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो ये लाइन की इक्वेशन है, ये क्या बनेंगे, x + 2y = 1300। दूसरी जो लाइन है वो हमारी कहती है अगर हम x को 0 लेते हैं और y क्या आएगा 1300 आएगा। अगर हम x को 0 लेते हैं तो y कितना आएगा 1300, यानी यहाँ पे y आएगा 0 और 1300। ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है अगर हम x को 1300 लेते हैं तो y कितना आएगा 0। अगर हम x को 1300 लेते हैं तो y कितनी आएंगी, ये पॉइंट कितना हो गया 1300 और 0, यानी ये पॉइंट भी इससे मिलेगा। तो ये जो लाइन है हमारी ये क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, किस पॉइंट पे 1300 और 0 पे। तो ये हमारा क्या है, इस इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन 2 हमारी बनी थी x + 2y = 1300 और x + 3y = 1300, इसमें इन 2 इक्वेशन का ये क्या हो जाएगा, ग्राफिकीय सॉल्यूशन हो जाएगा, ग्राफिकीय निरूपण हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है हमारे इस एक्सरसाइज में। और अगर ये एक पॉइंट हमारे प्रतिच्छेद कर रही है इसका मतलब क्या है, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमने ये पहले बता चुके हैं कि अगर एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करे तो सॉल्यूशन एक होगा, और अगर वो किसी पॉइंट पे प्रतिच्छेद ना करे यानी पैरेलल लाइन बनती है, समांतर लाइन बनती है, तो उसमें उस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका हमारा एक सॉल्यूशन और रहता है, एक क्वेश्चन और रहता है, वो देखिए 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, यानी हमने 2 किलो मार्केट गए, हमने 2 किलो सेब लिए और 1 किलो अंगूर लिए और हमने कितने रुपए दिए उसको, 160 रुपये दिए। वो किस पे डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए हम सेब का मूल्य x मानते हैं, 1 किलो सेब का मूल्य हमारा x है, 1 kg सेब का मूल्य हमारा x है और 1 किलो अंगूर का मूल्य हमारा y है। 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर है y। हम मार्केट गए, हमने 2 किलो सेब लिए और 1 किलो अंगूर लिए, यानी इस 2 किलो सेब का मूल्य हो जाएगा 2 गुणा x, क्योंकि 1 किलो सेब का मूल्य अगर x रुपये है तो 2 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और हमने 1 किलो कितने लिए, अंगूर लिए, तो उसका मूल्य कितना है, y रुपये ही है। तो हमने सिर्फ सेब और अंगूर लिए हैं और हम 160 रुपये दे के आए हैं मार्केट में, तो यानी हमारे पास 2 किलो सेब हैं और 1 किलो अंगूर हैं, यानी 2x इसकी लागत है और y रुपये इसकी लागत है। टोटल हमारे पास 160 रुपये लागत है। पहली क्वेश्चन हमारी ये बन गई। दूसरी ये कह रहा है कि अगर कुछ महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। 4 महीने बाद 4 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये है, 4
4 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। यानी 4x + 2y कितना है, 4x + 2y हमारे पास कितना हो जाएगा, 300 रुपये। 4x + 2y कितना हो जाएगा, 300 रुपये। इसमें 2 कॉमन लेते हैं अगर हम, तो यहाँ बचेगा 2x + 2 + y, 2x + y = 150। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ 150 आ जाएगा। ये हमारी तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो अब हमारे पास मेन इक्वेशन कौन सी हो गई, एक ये और दूसरी ये। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ग्राफिक विधि में निरूपित करेंगे। अगर हम x की वैल्यू 50 लेते हैं, x और ये y, यह कौन सी इक्वेशन है, एक इक्वेशन के लिए हम ये कर देंगे, x और y। कौन सी इक्वेशन थी हमारी, 2x + y = 160। और दूसरी है 2x + y = 150। यहाँ से 2x + y = 160 आया था और 2x + y = 150 आया था। तो इसको हम ग्राफिक रूप में निरूपित कैसे करेंगे, अगर हम x की वैल्यू 50 लेते हैं तो y कितना आएगा हमारा, 60। x की वैल्यू 50 इसमें हम पुट करते हैं अगर, तो y 60 आएगा। और x की वैल्यू अगर हम 45 पुट करें तो y 70 आएगा। जैसे कि 2x + y हमें दिया हुआ है 160, 2x + y दिया हुआ है 160, x को हमने पुट किया 50, यानी 2 × 50 + y = 160। ये हो गया 100 + y = 160, y हो गया 160 - 100 यानी 60। इस प्रकार से हम x की वैल्यू 45 पुट करते हैं अगर 50 की जगह पे, तो हमारा y कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन हम सोल्व करेंगे। अगर हम x की वैल्यू इसमें 50 पुट करते हैं तो y भी कितना आएगा, यानी 2, x की वैल्यू हमने 50 पुट करी और प्लस y = 150 है। ये हो गया 100 + y = 150। तो y कितना हो जाएगा, 150 - 100 यानी 50 हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम यहाँ पे 40 पुट करते हैं तो ये हमारा कितना आएगा, 70 आएगा। जैसे हमने 50 पुट किया ऐसे हम 40 पुट करेंगे इसमें, और उसके बाद हम y की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, कितनी आएगी, 70 आएगी। अगर हम 40 पुट करेंगे तो 70 आएगी। अगर हमने 50 पुट किया तो यहाँ पे कितनी आई है, 50 आई है। तो अब 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई लीनियर। इसको हम ग्राफिक रूप में सोल्व करेंगे। ग्राफिक निरूपण से कैसे दिखाएंगे हम, अब हमारे पास क्या है, टेबल में 10 के मल्टीपल दिख रहे हैं, तो हम उसको टेबल का डिफरेंस है जो उसका क्या लाइन लेंगे, 10 ले लेंगे। 10, 30, 40, 50, 60, 70। 70 से बड़ा हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, 70 तक ले लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा -10, -20, -30, -40, -50। और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। -10, माइनस में कोई चीज़ है नहीं हमारे पास, तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, x को अगर हम 50 लेते हैं तो y कितना आएगा, 60 आएगा। x को हम 50 लेते हैं यानी इसके बीच में आएगा, यहाँ 50 हमारा, y कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो x के 50 पे y कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो ये पॉइंट हमारा कितना है, 50 और 60। अगला है, अगर x को हम 45 लेते हैं यानी यहाँ पे आएगा 45 इन दोनों के बीच में, तो y कितना है, 70 है। यानी इसके 45 पे y कितना है, 70। ये हो गया 45 और 70। यानी इक्वेशन अगर मैं बनाऊँ तो ये इस तरह से जाएगी, दोनों इक्वेशन को पॉइंट को मिला के। तो ये हमारी इक्वेशन है 2x + y = 160। ये लाइन आ गई। उसके बाद दूसरी लाइन क्या कहती है, 50 अगर x है तो y भी कितना है, 50 है। तो हम x को 50 लेंगे और y को भी क्या लेंगे, 50 लेंगे। तो ये 50 x से ये हो जाएगा 50 और 50। दूसरा पॉइंट है 40 और 70। x को हम 40 लेंगे और y को हम 70 लेंगे। x को हम 40 लेंगे, y को हम 70 लेंगे। ये यहाँ पॉइंट आएगा।
तो इस तरह से हम ये पॉइंट मैच करेंगे। तो इस प्रकार से हमें दो इक्वेशन थी हमारे पास लीनियर, उनका क्या है ये ग्राफिक रूप हो गया। तो इसी प्रकार से हमें इसके जो एक्सरसाइज है उसमें दिखाने थे कि जो प्रॉब्लम्स है उनको हम लीनियर इक्वेशन में पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उस इक्वेशन को एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको ग्राफ के रूप में दिखाएंगे कि किस प्रकार से वो इक्वेशन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ग्राफ के रूप में दर्शा सकते हैं। तो हमारी इसके 3 ही सम थे। अगली एक्सरसाइज में हम करेंगे इसके बीजगणितीय सॉल्यूशन। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कहीं प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।